हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो आपको जैसे पता होगा, मेरे गले से पता चल रहा होगा कि मेरा गला बैठ गया है। वैसे मैं अपने 100% दूंगी ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पाए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके। वैसे हम पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एसएसबी लेक्चर से रिलेटेड। आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एसएसबी लेक्चर की जो एजुकेशन पेपर है उसके। ये सिर्फ जो स्टूडेंट है लेक्चर की उस मतलब एसएसबी के लिए तैयारी करे वो नहीं देखेंगे। उसके अलावा और भी जो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन की तैयारी कर रहे जैसे यूजीसी नेट के हो गया, अपने स्टेट के एग्ज़ाम हो गए, पीजीटी हो गए, इन सब में जिन जिन सब मतलब एग्ज़ाम में एजुकेशन है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिए ताकि जो चैनल के जो जितने भी मैं वीडियो लाऊँ वो आप तक पहुँच पाए। ओके। ये बेसिकली उड़ीसा का एग्जाम है। उड़ीसा वालों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि तुमको जड़ा अच्छी कि एबे एग्जाम हम मे बी नवेम्बर लास्ट या डिसेम्बर रे ही हम एग्जाम। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। देखिए, the first question is, what is the purpose of democratic education in a society? democratic education का क्या purpose है? To instill the value of cooperation, fairness and justice to the students, to enable students to work on their own and be independent from others, yet to encourage students to revolt and protest against authority, or to spread nationalist idea preservation to of the nations. बताइए क्या होगा आंसर? Yes, answer is A, to instill the value of cooperation, fairness and justice into the students. डेमोक्रेटिक एजुकेशन में जिसको हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल चांस मिलती है। ओके। यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेशन सिखाना होता है, फेयरनेस एंड जस्टिस सिखानी होती है। देन द नेक्स्ट इज, which of the following implies the process of interaction and integration among the people, कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑफ द डिफरेंट नेशन, यानी कि डिफरेंट नेशन के जहाँ पे हम कुछ एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके हम एक दूसरे के कंपनी या गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके हम चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम ग्लोबलाइजेशन, अच्छा अभी मैंने बता दिया। इसका आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, तो ग्लोबलाइजेशन जैसे हम अभी दूसरे कंट्री के कल्चर को अपना रहे, से उसके ड्रेसिंग सेंस हो, उसके म्यूजिक हो और उसके लैंग्वेज हो, इस सारे चीज़ को हम सीख रहे, हमसे वो सीख रहे, खान पान, ये सारे जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वजह से हम एक दूसरे के इंटरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे के। वरना पहले क्या होता था, सिर्फ अपने अपने कंट्री में हम रह जाते हैं, दूसरे कंट्री बारे में जान नहीं पाते थे। लेकिन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन दूसरे कंट्री के बारे में आप जान रहे हो, उसकी कंपनी क्या है, उनकी गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, उनके कल्चर, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, इस सब के बारे में आप जान रहे हो। ओके। ये रहा अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं, आप इस कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। वेस्टर्नाइजेशन में क्या है, हम जब वेस्टर्न कंट्री के कुछ चीज़ों को आप फॉलो करते हो, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। बच्चे क्या होता है, ज़्यादातर मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन में कन्फ्यूज होते हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन दोनों अलग चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। जैसे मॉडर्न, जिसको आप वेस्टर्न कपड़े पहनने से लोग बोलते हैं वो मॉडर्न है। ओके। कोई अगर इंडियन ट्रेडिशन मतलब वो सलवार कमीज पहनता है, बोलते बहन जी हो या आप तुम मतलब मॉडर्न नहीं हो। नहीं, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। अगर आप वेस्टर्न की ड्रेस को पहन रहे हो, वेस्टर्न की, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। लेकिन मॉडर्नाइजेशन क्या होती है, आपकी थॉट में चेंजेस आना, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी जान रहे हो, ये सारे चीज़ें। पहले रोड्स नहीं थे, अभी रोड अच्छे बने, अभी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हो रही है। ये सब में क्या होता है, इसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। ओके। तो कभी एक क्लास में लूँगी इसके ऊपर, क्योंकि आपका जो सिलेबस में है वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब है। हम इसके बारे में लेंगे क्लास। ओके। डेट द RT Act 2009 हैज़ बीन एनफोर्स्ड इन उड़ीसा। बताइए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1 जनवरी 10, 1 जनवरी 2010, 1 मार्च 2010 और 1 अप्रैल 2010। यस, इट्स 1 अप्रैल 2010। ओके। The next question is, what does cultural lag refers to? कल्चरल लैग क्या है? कल्चरल लैग को किसने दिया था? यस, इसको अकबर ने दिया था
सो कल्चर लैक मतलब गैप, जहाँ पे क्या होता है मेटेरियल कल्चर और नॉन मेटेरियल कल्चर में जब एक गैप आ जाता है, दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैक। ओके, देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे। ऑप्शन इज द फेनोमेना दैट ऑकर्स व्हेन चेंजेस इन मेटेरियल कल्चर इज स्लोअर देन द चेंजेस इन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। ये थोड़ा बहुत है लेकिन बेस्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। द फेनोमेना दैट ऑकर्स व्हेन चेंज इन सबकल्चर इज स्लोअर कंपेयर देन द कल्चर इन चेंजेस इन कल्चर, नहीं। The phenomena that occur when the people in society fail to catch up with the change in the culture of the society, या फिर the phenomena that occur when change in the material culture occur at faster rate than the change in non material culture। yes, ये है जहाँ पे material और non material culture में जो डिफरेंस, जहाँ पे material culture faster है चेंजेस में किससे, non material culture से। ओके, then the next is which of the following is true statement। Education is fundamental medium of social change। A social change caused by education only। क्या ओनली एजुकेशन के थ्रू ही सोशल चेंज हो सकते हैं? नहीं, और भी फैक्टर्स है। ओके, देन एजुकेशन सिस्टम डज नॉट चेंज विथ सोशल चेंज। नहीं, सोशल चेंज के साथ एजुकेशनल में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपकी सिलेबस जो थी पहले के अभी भी वही है। आपके एजुकेशन पैटर्न हर चीज़ में चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। देन एजुकेशन सिस्टम इज स्टेल ऑफ सोशल सिस्टम, ये है नहीं। सो ऑप्शन क्या है, इज ट्रू मतलब पूछा है ना, तो एजुकेशन इज फंडामेंटल मीडियम ऑफ सोशल चेंज। यस, ये है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल चेंज में। ओके, देन द नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी मतलब क्या होता है, चेंजेस आना। तो चेंजेस इन सोशल स्टेटस ऑफ ह्यूमन में क्या इसमें होता है, या चेंजेस इन सोशल रोल ऑफ ह्यूमन, या फिर चेंजेस इन सोशल ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन, या फिर चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन फॉलोड बाय ह्यूमन, क्या है? तो सोशल मोबिलिटी में ज़्यादातर क्लास, यानी कि यहाँ पे कास्ट की कोई नहीं है, क्योंकि कास्ट जो होता है वो बाय बर्थ फिक्स रहता है। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है, क्लास है, जो पोजीशन है सोसाइटी में, वो चेंजेस होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट चेंजेस इन सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस में चेंजेस होते हैं उसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सो मोबिलिटी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी। सो इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। व्हाट टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी इज मोर कॉज्ड बाय एजुकेशन। एजुकेशन के हेल्प के द्वारा कौन सा मोबिलिटी ज़्यादा पॉसिबल है? जैसे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी, अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी और क्रॉस सेक्शनल। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जब आप सेम पेस में होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन, लेकिन उसके बाद वो अपनी मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनके क्या होगा, वो प्रोफेशन में उनके चेंजेस हो गए, लेकिन जो पोजीशन है वो सेम रहा। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब सेम पेस में। ओके, डाउनवर्ड वर्टिकल मतलब कि नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे जाना। जब डाउनवर्ड होते हैं, लेकिन यानी क्या मतलब, जो ऊपर था कोई एक हायर पोजीशन में थे, हायर फाइनेंशियल कंडीशन में थे, लेकिन ड्यू टू द सम रीजन टर्म क्राइसिस वो क्या हो गया, उनका डाउनफॉल हो गया। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, बहुत रिच होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो, उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो क्या होता है, उनका जो मोबिलिटी वो नीचे चला जाता है, वो एकदम महलों से झोपड़ी में आ जाते हैं। तो इस तरह का जो होता है, फिल्मों में ज़्यादा दिखाते हैं झोपड़ी में एकदम आ जाता है, लेकिन यस उनकी स्टैंडर्ड में कमी हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या, जब आप मतलब थे लोअर क्लास में, लेकिन आप हायर हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार आपने सुना होगा, रिक्शा वाले के बेटे ने आईएएस क्रैक कर दिया है, तो क्या हुआ, तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्होंने वो अपना जो मोबिलिटी के थ्रू अपना क्लास को चेंज कर दिया। तो इस वजह से जैसे एजुकेशन किस में हेल्प करेगा, अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी। ओके, then the next is why should teachers have understanding of the culture। टीचर को कल्चर समझने की क्या ज़रूरत है, क्यों समझना चाहिए टीचर को? से एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्लचरेशन, क्या ये है? देखिए सारी चीज़ हमें ज़रूरी है, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछे टीचर को क्यों जानना ज़रूरी है। ओके, देन एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, ये सब है, लेकिन टीचर की ज़रूरत नहीं है इसको जानने के लिए। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, क्या यह है? या तो फिर एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डिस्टिंक्शन। किसके लिए टीचर को जाना जरूरी है कल्चर को? यस, सी इज ए
कल्चरल ट्रांसमिशन, क्योंकि एजुकेशन एक रोल करता है कल्चरल ट्रांसफर करने में। अगर टीचर को एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता होगा तभी वो ऐसा कुछ जो पढ़ाने के टाइम, टीचिंग के टाइम वो अपने क्या हो गए उसी के लैंग्वेज के यूज़ करेंगे। जैसे अभी मैं पढ़ा रही थी, बीच में मैं उड़िया यूज़ कर रही थी, तो ये होगा कि आपको ऑडियंस, आपके स्टूडेंट्स के बारे में आपको पता होगा, तो कल्चर अगर उसके बारे में आपको पता होगा तो आपको स्टूडेंट को समझने में, उसको पढ़ाने में ज़्यादा आसानी होती है। कोई भी प्रोग्राम होगा आप उसी के अकॉर्डिंग दोगे। तो इसलिए कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म करने में कल्चर को, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। या तो फिर आप एग्जांपल देखे होंगे, आप जब स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आप तो भी जैसे बीएड कर रहे होंगे, जब आप पीजी में होंगे तब आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर लाइफस्टाइल के लोग आते हैं। तो आप जब स्कूल में जाते हो या फिर कॉलेज में जाते हो तो टीचर्स क्या होता है, आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ओके, तो क्या होता है, आपको पढ़ाने में आसानी होती है। मेरा गला इतना बैठ गया है कि मैं थोड़ा मतलब बोलती हूँ तो गला मतलब दर्द करने लगता है। ओके, सो आज थोड़ा कम क्लासेस लेंगे। यस, ये है Which of the following is not the function of education is cultural perspective? Cultural perspective में क्या है, फंक्शन नहीं है। कंजर्वेशन, ट्रांसमिशन, प्रोग्रेशन, सेकुलेशन, क्या नहीं है। यस, अभी तो हमने पढ़ा है, ट्रांसमिट तो करता है एजुकेशन, कंजर्व भी करता है कल्चर को, ओके मतलब प्रिजर्व करके रखता है, प्रोग्रेस करता है, ये सब करता है, लेकिन सेकुलाइजेशन का काम नहीं है। ओके, ये रहा आज का लास्ट क्लास। What does mobility ethics denote? Mobility ethics क्या है? Upward mobility is both possible and desirable. Upward mobility possible desirable है, yes definitely है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई गरीब पैदा हुआ तो वो गरीब मरेगा, वो हमेशा ही गरीब रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ आप पॉसिबल कर सकते हो, आपके प्रोफेशन में आप चेंजेस कर सकते हो, आपका कोई ड्रीम है आप उसको अचीव कर सकते हो, आपके हार्डवर्क के द्वारा, आपके डेडिकेशन के द्वारा आप उस चीज़ को पा सकते हो। तो इस इज़ पॉसिबल एंड डिजायरेबल। आप कोई भी ड्रीम देख सकते हो, ऐसा नहीं कि पुराने कुछ ऐसे मतलब रूढ़िवाद लोग होते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब जितने के उतने सपने देखो, हर चीज़ सपने सच नहीं होते, ऐसा नहीं है। आप सपने देखो और उसको पॉसिबल हो सकता है। अपवर्ड मोबिलिटी इज पॉसिबल। देन अपवर्ड मोबिलिटी इज डेंजरस फॉर सोशल स्टेबिलिटी, नहीं डेफिनेटली नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। ये संस्कृताइजेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, संस्कृताइजेशन प्रोहिबिटेड होना चाहिए। क्या ये है, नहीं, ये एक मोबिलिटी के एथिक को डिनोट नहीं करता है। ओके, संस्कृताइजेशन क्या था, जब लोअर कास्ट के लोग ऊपर के क्षेत्र ब्राह्मण को फॉलो करते, ब्राह्मण कास्ट के जो रिचुअल उसको फॉलो करते, जैसे संस्कृताइजेशन। ओके, देन संस्कृताइजेशन शुड बी प्रोमोटेड, ऐसा भी नहीं है कि प्रमोट करना है, कि ऐसा भी नहीं है प्रोहिबिटेड करना, तो जिसकी जो मर्जी वो करे। लेकिन जो यहाँ पे पूछा है मोबिलिटी एथिक डिनोट तो दिस इज आंसर क्या होगा, अपवर्ड मोबिलिटी इज बोथ पॉसिबल एंड डिजायरेबल। ओके, ये था आज की क्लास। आज मैं सोची थी और क्वेश्चन करूं लेकिन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि गले में दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है। आज इतने क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।